सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागृति लाने के लिए जनवरी महीने को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी डॉक्टर नेहा पटेल से लेंगे। डॉक्टर नेहा पटेल ने अपनी MBBS की डिग्री अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज से लिया है और MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डिग्री गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से प्राप्त किया है। आपके पास हर तरीके के एडवांस रेडिएशन का अनुभव है। आपने एडवांस रेडिएशन थेरेपी की ट्रेनिंग दिल्ली से प्राप्त की है और टोमोथेरेपी की ट्रेनिंग USA से प्राप्त की है। पिछले 6 साल से वो सूरत के भारत कैंसर हॉस्पिटल से सूरत की जनता को अपनी सेवा दे रही है। कैंसर क्या है? हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं का अलग अलग समूह हमारे शरीर में अलग अलग अंग बनाता है। जब इन कोशिकाओं के DNA में बदलाव आता है तो ये कोशिकाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है और कैंसर को जन्म देती है। सर्वाइकल कैंसर क्या है? महिलाओं में प्रजनन के लिए गर्भाशय नाम का एक अंग होता है। गर्भाशय के 4 भाग होते हैं: गर्भाशय का शरीर, गर्भाशय का मुख, योनि मार्ग और अंडाशय। गर्भाशय के मुख के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब जानते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में जान क्यों है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला विश्व में 5,07,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है और इनमें से 3,11,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है। इसके साथ इंडिया में लगभग 1,25,000 महिलाओं को हर साल कैंसर होता है और इनमें से 60,000 महिलाएं मर जाती है। ऐसे देखा जाए तो भारत में हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। इससे हम सर्वाइकल कैंसर की गंभीरता जान सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर होने के कारण क्या क्या है? 90% कैंसर होने का कारण HPV वायरल इन्फेक्शन है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब जानते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकता है। तो जिन महिलाओं की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो जाती है, जिनका पहला बच्चा बहुत छोटी उम्र में हुआ है या जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं और जो असुरक्षित यौन संबंध रखती है, इनमें ये ज़्यादा पाया जा सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के 1 से ज़्यादा व्यक्ति के साथ यौन संबंध है या उन्हें HIV का इन्फेक्शन है या वो धूम्रपान करती है, ये भी सारी महिलाएं हाई रिस्क ग्रुप में आती है और इनको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है यौन संबंध के बाद ब्लीडिंग होना, नियमित ब्लीडिंग होना। तीसरा है योनि मार्ग से सफ़ेद पानी गिरना और चौथा है पेट और कमर में दर्द होना। क्या मेनोपॉज के बाद भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? यानी 1 साल तक आपको मासिक नहीं आना, उसके बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वो सर्वाइकल कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। आपको उसकी जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए। मेनोपॉज के बाद कैंसर हो सकता है। क्या ब्लड टेस्ट से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? ब्लड टेस्ट सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। तो फिर सर्वाइकल कैंसर कैसे जाना जाता है? बहुत शुरुआती स्टेज में कैंसर को जानने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए और अगर एडवांस स्टेज हो गया है तो उसे हम बायोप्सी से भी पता लगा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है? सर्वाइकल कैंसर में हम सर्जरी करा सकते हैं या रेडिएशन और कीमोथेरेपी से इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज स्टेज के हिसाब से निर्धारित होता है। इनिशियल स्टेज यानी कि स्टेज 1 में सर्जरी कर सकते हैं और बाद में स्टेज 2, 3, 4 में रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ये बीमारी मिट सकती है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि गर्भाशय के मुख की बीमारी है तो गर्भाशय निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये स्टेज के हिसाब से ही डिसाइड होता है। सिर्फ पहली स्टेज में ही आप सर्जरी करा सकते हैं, उसके बाद सर्जरी कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी से भी ये बीमारी बिल्कुल मिट सकती है और आप इस बीमारी से बच सकते हैं और इलाज के बाद आपको ऑपरेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वाइकल कैंसर को मिटाने के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। अब लगभग 5 हफ्ते आपको ऊपर के रेडिएशन लगते हैं और वो ख़त्म होने के बाद हम आपकी वापस से जांच करते हैं और इस हिसाब से आपको 2 या 3 अंदर के रेडिएशन लेने पड़ते हैं।